उधर रूस अगर हमला कर रहा है तो यूक्रेन भी अपनी टेरिटरी रिक्लेम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये खबर बताते हुए आपको वापस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कमरे में लिए चलता हूं, जहां हमारे ये जजेस इंतजार कर रहे हैं और मेजॉरिटी से इनका फैसला किसके हक में या किसके खिलाफ जाता है, क्या पुतिन के फेवर में या उनके खिलाफ, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये अहम खबर देखिए, ये अहम खबर कि रूसी ठिकानों पर यूक्रेन भी जबरदस्त बमबारी कर रहा है, खासतौर से डोनबास का इलाका। आप सब जानते हैं डोनबास रूसी समर्थन वाले अलगाववादी जहां पर रहते हैं, वहां यूक्रेन ने कई जगहों पर रूस के ठिकानों पर अटैक किया है। यूक्रेन के बमबारी में रूस के कई टैंक्स तबाह हो गए हैं। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेनी सेना के कई टैंक उड़ाए हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क, डोनबास के ये इलाके स्वतंत्र देश के तौर पर रूस के जिनको मान्यता दे दी थी। लेकिन अब चलिए बहुत हां या ना की तर्ज पर अपने मेहमानों से हम बात करते हैं और यह समझते हैं कि उनकी निगाहों में क्या पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं। सबसे पहले भारत से ही शुरू करता हूं। अभिषेक जी, आपका नजरिया, हां या ना, वो वॉर क्रिमिनल है पुतिन या नहीं? नहीं है। अगर आप एक नहीं, अब मैं कारण बता दूं सर। जी, दो चीजें देखनी चाहिए। अगर कहीं 300 लोगों की मौत हो गई या वो हाथ बंधे हुए मिले या कुछ कंप्लेंट्स है जहां रेप हुआ, ये चीजें, ये युद्ध है, ये चीजें होंगी। पहले वॉर क्रिमिनल बनाने के लिए पुतिन को आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो चीजें हुई, ये आप मान के चलिए कि रशियन फोर्सेस ने किया। पहले ये बहुत बड़ी चीज है साबित करना कि रशियन फोर्सेस ने किया। अगर उन्होंने किया, फिर भी क्या ये एज अ पॉलिसी मेजर्स किए गए? ठीक है, दैट इट वाज सैंक्शन्ड बाय क्या ये पॉलिसी मेजर्स? आपने कुल मिलाकर एक लाइन में जो कहा वो ये कहा पुतिन वॉर क्रिमिनल नहीं है। वनिता जी, आपकी निगाहों में? I beg to differ from my colleagues. Everybody thinks this is a media propaganda, things of that sort. But I want to actually, if you allow me to lay out a fact that I actually heard from a client of mine last week. Last Wednesday, two ladies called me and they said they needed an urgent appointment. Both of them have family back in Ukraine. One woman had her brother, and her brother's wife is 7 months pregnant. And तो आपकी निगाहों में पुतिन वॉर क्रिमिनल है या नहीं मैम? Yes, that's what I'm getting to. So she was trying to get it back to here, and this is like a place where the house is destroyed, the brother is injured, the woman does not have place to deliver her baby, and if ma'am, we don't have time, we are running out of time. Yes or no, is he a war criminal or not, ma'am? If that is not war crime, what else is war crime? Well, he is a war criminal. It means he is a war criminal. अभिषेक जी कह रहे हैं नहीं, वनिता जी कह रही हैं हाँ। अभिषेक जी, ब्रिटेन से आप। थैंक यू। देखिए, इस चीज से हम सब डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वॉर क्राइम हुई है। वॉर क्राइम हुई है सर, मैं यहीं रोकूंगा। हाँ या ना में जवाब देने का ही वक्त अभी मेरे पास बचा है। सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अली साहब, आपकी निगाहों में? Gee, I believe that as the circumstances have right now, without proof, I cannot declare. You cannot declare. So benefit of doubt goes to him. और इस तरीके से वॉर क्रिमिनल नहीं है। वकार अख्तर साहब, वजीर अख्तर साहब। वजीर अख्तर साहब, माइक अनम्यूट कीजिए सर। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी यूक्रेन में हो रहा है उसके लिए लार्जली अगर कोई आदमी रेस्पॉन्सिबल है तो पुतिन है, और पुतिन की वॉर क्रिमिनल है कि नहीं सर? यकीनन उसी कैटेगरी में आता है। चलिए, तो यहाँ, और क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान से जो रिप्रेजेंटेशन था उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी वकास साहब का, तो यहाँ तो कम से कम ज्यादातर लोग इस ओपिनियन के हैं कि पुतिन वॉर क्रिमिनल है। क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी यही पाती है? आज फिलहाल आप सभी का धन्यवाद करते हुए मुझे यहाँ आपसे इजाजत लेनी होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद अपडेट्स जारी हैं, फौरन हाजिर होते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।